गणेश अंबिका इष्ट देवता कुल देवता से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करिए कि रामदेव जी मंदिर के अंदर इस प्रांगण के अंदर भगत और भगवान का जो उत्तम प्रसंग जिसकी पूजा हमारे मुखिया यजमान जो ग्रामवासी आत्माराम जी और आप तुलसाराम जी सुतार उमाशुकं शोकविनाशकारकं नमामि युध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायणं केशवं गोविन्दं गणध्वज गुणदेव दामोदर माधवं हे कृष्णं कमलापदे यदुपदे सीतापदे श्रीरागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग्यविज्ञो नगम्यं वन्दे विष्णु भावहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वं ललाटमण्डले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमोक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुरतं कण्ठे च मुक्तामणि गोपालशिवविष्टो विजयते गोपालचूडामणि गोपालं शिवं सुन्दरम् ॐ श्री गणेशाय नमः श्री हनुमते नमः माधुरम्बा ब्रह्मादिभ्ये नमः श्री रामदेवाय नमः लोक देवताभ्यो नमः राधाकृष्णाय नमः ओम श्री राम रामाय नमः ओम श्री राम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम गं गणपतये नमः ओम गं जोड़ा हुई सारा रख दिया मैं ऐड बैठूंगा तो बैठूंगा बैठा बैठूंगा बोलिए गजानन भगवान जय हो विघ्न हरन मंगल होती बुरी लेते नाम गणे होती दूषित सदा वसंतम हृदय भवे भवानी तुमको मैं
प्यारे तुमको रे जाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको रे जाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, दास दुपट्टा डाल के बताइयो, रोजाना लगा के आइयो, ठीक है ना? दिए हो दिखा रोजाना हाउस में परमेश्वर महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा देव देव। बोल भागवत महापुराणे की, बोले मोर मुकुट वंशी वारे की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। गुरु गणपते भगवते शंभो महेश मुरार, सब मिल कृपा कीजिए ना। साई राम छवि कोटि कोटि नवनील अंबरधार्या, शशिवदनं पंचविलोचनी श्रीचरितवासिनी आनंद निवासिनी घनश्यामधने अकारण पूर्णावरणा में सर्वंतर्यामी सर्वधाम निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पति पावन दीनानाथ के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, गंगा गीता गोमती गौ माता गंगा माता जमुनी माता की पावन चरणों में सादर प्रणाम करूं। मां सरस्वती ने हृदय से दंडवत प्रणाम करूं। परमात्मा ने प्राप्त सभी संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। भगवान के प्रिय भक्त नरसिंह मेहता के चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। बाबा भूतनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। साथ में बैठा भाई लोगों ने मैं हृदय से अभिनंदन करूं। और वह भगवान की कथा मां उपस्थित सभी माता
वह भाइया वह भाई लोग मैं मन से हृदय से अभिवादन करूं। नानी भाई ने मायने में विषय में कुछ केवल विषयों पहली एक थाने सब लोगों ने अर्ज करूं वह हमारी इच्छा कह लो, मैं हमारी इच्छा पूरी करूं या प्रार्थना नो भाव समर्पण नो भाव कह लो थोड़ो, क्योंकि अमर क्या महाराज प्रार्थना नो भाव कह लो। भावना बिठाओ भाई, के लोग ही बात कर रहे हो। ओ भाई देवीलाल, अरे देवीलाल जी, हाँ बच्चा बिठाओ, व्यवस्था करो, थे आप खुद ही बात कर रहे हो फिर कार्य ऊपर। मैं हर प्रकार से हुई है कि सज्जन लोगारो जो संग मिले, सज्जन लोगारो तुम्हारा भलो ही भलो होया करे। सज्जन लोगारो जब संग मिले तो भलो ही भलो होए। अगर महाराज से कोई महाराज गलती हो जाए, अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए कथा कहने में, तो महाराज आप घरों बालक जान रहे सब लोग समाधान दे दीजिए। और महाराज आओ, मन की इच्छा पूरी हुई, अब आप महाराज भगवान री इच्छा पूरी करा। और महाराज कहे आप सब इच्छा पूरी करा, पर एक मायरे में प्रवेश करने पहले नारायण भगवान को अपनी अजिज्ञा ने पवित्र करने वास्ते अजिज्ञा पूरे दिन चुगली करे, गालियां निकाले, ते वास्ते जिज्ञा ने पवित्र करने वास्ते छोटो सो कीर्तन 2 मिनट रो पूर्ण बात में थारे बड़ी ही प्रिय नानी बाई रे मारे गंदर थारे में गोता लगाओ करो बात। गोविंदे बोलो हरि गोपाल, गोविंदे बोलो हरि गोपाल, भगवत्सल भगवान की जय हो, बोली नरसिंह मेहता की जय हो। तो प्रिय महानुभाव, ठाकुर जी महाराज का समझ द्वारी ये बोलूं या हिंदी बोलूं या मारवाड़ी बोलूं या एकदम बावड़ी बोलूं, प्योर थाली पंजाबी खड़ी बड़ी आई बोलो। तो ठाकुर जी महाराज का लाडला भगत नरसिंह मेहता ने चरणों में आप दंड प्रणाम करा। और भक्त नरसिंह मेहता ने जीवन रो महाराज बड़ो ही मधुर और भगवान की कृपाओं भरेड़ो प्रसंग नानी बाई रो मैं सब लोगों को सुनाऊं। आप सबने कुछ समय वास्ते अलग करा। और महाराज नरसिंह मेहता ने गांव जूनागढ़ गुजरात लेन चालो लगाई, जूनागढ़ गुजरात खाना लेन आलो। और महाराज भगवान की कथा मिलनी सोरी, परमात्मा की कथा मिलनी बड़ी सोरी है, पर भगत की कथा मिलनी बड़ी दोरी है। प्रिय बंधु, भगत की कथा मिलनी बड़ी दोरी है। और भगवान की कथा में और भक्त की कथा में अंतर काई हुए पतो है जावर जलार वालो धावा जलार है ना, धावा जलार वालो भगत और भगवान की कथा में अंतर काई हुआ करे
के वे भगवान की कथा रो यजमान होया करे भक्त और के महाराज भक्ति कथा रो यजमान स्वयं भगवान होया करे यजमान स्वयं भगवान भक्ति कथा रो यजमान कौन होया करे भगवान और के महाराज भक्ति कथा रो यजमान भगवान स्वयं होया करे और भगवान की कथा सुनने वास्ते मुख्य श्रोता आपा लोग हुआ भक्त लोग और महाराज भगवान की कथा सुनना श्रोता भक्त और भक्त की कथा सुनने वास्ते कौन आया करे थारे को तो है मुख्य श्रोता कौन आया करे भगवान की कथा सुनने भक्त और भक्त की कथा सुनने वास्ते मुख्य श्रोता स्वयं नारायण होया करे प्रिय बंधु नारायण आज भगवान विष्णुपत्यादि लवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण भागवत आए सच्चिदानंद रूपाय सच्चित और आनंद सत्य माने सत्य क्या है परमात्मा का नाम ही सत्य है प्रिय बंधु परमात्मा का नाम ही वो सत्य होया करे और जिया पुष्प रवाई ने जेड़ो पुष्प है वेरी खुशबू होया करे पर खुशबू आपा पतो महसूस कर सका पर पतो नहीं लगा सका रंग केड़ो है खुशबू पतो लाग सके भी खुशबू होया करे भी परमात्मा सत्य है और हमारा चित्त माने प्रकाश स्वरूप परमात्मा आया करे परमात्मा ने प्रकाश लेवन की आवश्यकता नहीं पड़े प्रिय बंधु परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है हम स्वयं राजते प्रकाश है स्वयं प्रकाश दिया करे जे पिंड प्रकाशित होया करे परमात्मा प्रकाश सूर्य नक्षत्र तारा जितने भी पिंड हैं वे सारे परमात्मा ने प्रकाश से प्रकाशित होया करे और आनंद में जिसकी बात अठई करी अब अभी करी कि भगवान हृदय माए आनंद रूप भगवान आनंद कंद भगवान बैठ गए आज भक्ति का तारा आनंद लेवला ढवा जलार रामदेव जी ने प्रांगण के अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर तो थाने में ढाबा जलाने वाले जब तक मेरी आवाज आए थाने निवेदन करो और ढाबा जलार समस्त ग्रामवासियों की तरफ हो आप बच्चा लोग मिलने और गुसाई जी महाराज ने नव निर्माण रो जो मंदिर रो बीड़ो उठाए है तो महाराज सब लोग आने थोड़ो थोड़ो आप सहयोग कराला तो महाराज बूंद बूंद घड़ो बरा बूंद बूंद के बूंद बूंद से भरती गावे यहाँ महाराज थोड़ा थोड़ा अपन लोग सहयोग कराला कोई ईंट लो कराला कोई सीमेंट लो कराला कोई सीढ़ी लो कराला कोई रिपेयर लो कराला और कोई महाराज तन रो मन रो धन रो तीन प्रकारों सहयोग होया करे ए वास्ते ये लोग कई ये ना सोचियो कि महाराज बड़ा महाराज आयोड़ा है और महाराज में कैंची लगे तो थाया का जीव काटने वाला जीव नहीं काटूला और महाराज जी का थे थारे मन हो थारे भाव अरे पुष्प अर्पित करोला महाराज थारे लाख गुना गुसाई जी महाराज और रामदेव जी महाराज वापस नाम देवेला वे फूल कहे वास्ते महाराज के मन हो आ कथा सुनो भगवान और भगत रो और महाराज तो रसो भरलो बड़ो ही सुंदर अद्भुत महाराज नानी बायरो मायरो आपा सुनने बैठा और भगवान भी आज तैयारी करें और भक्ता ने हृदय में बैठ करके कटे किसी भक्ता हृदय में बैठ कर तैयारी कर रहा है कि ढाबा जलार गांव आए हृदय में बैठ करके आज भगवान नानी बायरो मायरो सुनने अटे प्रागण में माथे आया है हाँ क्या नहीं दिखे महाराज ए महाराज आख्या दिखी आपने ए आख्या महाराज ए अच्छी कोनी जिक्या आख्या जिको दिख्या करे वो महाराज सब झूठ होया करे और मन रूपी जी की आगे और महाराज ध्यान केंद्रित करके आपा देखाला तो आपा ने पतो लागो आपा एक दूसरे के चेहरे का देखाला तो कितनी उमंगी जब कल से यात्रा निकली ए माया माया ने घर तावड़े में बिठाया आपा फिर भी महाराज बैठी डट गई और महाराज कितना धीरे धीरे चालिया फिर भी शांति रही सुखावा नहीं करियो और आपा महाराज कितना लगा करा कितनी पंचायत टेका काम आने नहीं करा ए सारो घर रो काम करने फिर भी मायरो सुन ले अटाएगी और महाराज थारे गांव में तो आदत नहीं होएला ज्यादा मैं नहीं कहूं ताशपत्ती खिलाड़ी कई लोग होए गांव के अंदर बूढ़ा बूढ़ा लोग महाराज ताशपत्तियां खेले उल्टा कर्म करे बच्चा ने गलत शिक्षा मिले ए वास्ते काम लोग ने जब तक आवाज आ रही है सब लोग मिलने अटाने कथा सुनो और महाराज भगवान और भक्त की कथा रो आनंद लो आई थारे निवेदन करूं और आप जूनागढ़ गुजरात भूल नहीं जाइयो आप चाह रहे हैं जूनागढ़ गुजरात में और महाराज नरसिंह रो जन्म हुए जूनागढ़ गुजरात में कटवे गुजरात प्रदेश में जूनागढ़ गांव है बड़ा नरसिंह मेहता रो जन्म हुए और नरसिंह जी
कहे महाराज पूरे जन्म में कूड़ा पता है पता थे नरसिंह कूड़ा नरसिंह जी पूरे जन्म में माई ने के महाराज उन महाराज पूर्व जन्म की कथा भागवती जी के अंदर आवे पूर्व जन्म की कथा आ कथा भागवत को लीजिए नरसिंह मेहता की नानी बाबू को मायरो है वो भागवत रे माई ना आवे श्रीमद् भागवत रे माई ने कथा में वर्णन आवे वो थाने में थोड़ा सुनाऊं और महाराज एक समय की बात है कि वे देवासुर या देव और असुर देवताओं और राक्षसों भयंकर युद्ध हुए देवासुर संग्राम सुनो वालो 3 युद्ध होया ए धरा के ऊपर सबसे बड़ा 3 युद्ध होया है एक देवासुर संग्राम होयो और एक महाराज महाभारत में युद्ध होयो और एक 320 युद्ध होयो ना वो 3 महाबड़ा युद्ध होना है शिकार अंदर जीव की बहुत हत्या होती मनुष्य जीवानी को 3 युद्ध सबसे बड़ा है और छोटा होया है वो तो है और सबसे भयानक 3 होया है तो महाराज देवासुर संग्राम यानी देवता दान वाली लड़ाई ने महाराज मृत्यु लोक शो के मुचकुंद के मानधाता का पुत्र मुचकुंद नाम का मानधाता का बेटा वह महाराज देवता की सहायता करने वास्ते सर्वलोक में जावे और महाराज देवता और दानवारी भयंकर लड़ाई हुए और मुचकुंद महाराज इन तो भयंकर युद्ध करे असुराओं सब असुरा मार में भगा देवे और महाराज आज देवता जीत जावे असुर पराजय हो जावे तो महाराज मुचकुंद कहे कि अरे इंद्र मैं बहुत थक गयो बहुत थकान आई युद्ध करता करता अब मन सोनो है ये करना है नींद लेनी है तो वास्ते मन कोई जगावे नहीं एड़ो वरदान दे तो इंद्र प्रसन्न होने मुचकुंद राजा ने वरदान देवे और कहे वो पर्वत है वरना पर्वत महाराज बटे एक गुफा है और वह गुफा के अंदर जाके राजा आप सो जाइए थाने कोई जगावेगा मैं थाने एड़ो वरदान देऊं थारी दृष्टि जिये ही पड़ेला तो महाराज वो भस्म हो जावेला कोई भी हुए वो चाहे मैं स्वयं